हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 13.3 के 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है। क्या बोला है इसके अंदर हमें? द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैंप्स। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 400 न्यून लैंप्स की लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डाटा दिया हुआ है। ये डाटा हमें गिवन है। देखो ये लैंप की लाइफ टाइम दी हुई है आवर्स में, और ये जो है हमें नंबर ऑफ लैंप्स दिए हुए हैं। तो देखो डाटा को समझते हैं। अब देखो 14 लैंप की लाइफ टाइम जो है वो 1500 आवर्स से लेकर 2000 आवर्स तक की है। इसी तरीके से 56 लैंप की यानी कि 56 लैंप की जो लाइफ टाइम है वो 2000 आवर्स से लेकर 2500 आवर्स तक की है। देखो लाइफ टाइम जो है इनकी आवर्स में दी हुई है यानी कि घंटों में। देखो ये डाटा इस तरीके से हमें दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। देखो हमें जो है लैंप की मीडियन लाइफ टाइम को फाइंड आउट करना है यानी कि मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने से पहले हम जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो पहले जो है मैं मीडियन का फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ। क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस में ब्रैकेट में n/2 माइनस में CF अपॉन F इंटू में H। फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता ही होगा। तो सबसे पहले मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? देखो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ लैंप्स। ये हमारी क्या है? ये जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है। देखो FI लिख लो चाहे F लिख लो। देखो तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दो 14। उसके बाद ऐसे ऐड करते चलो। देखो 56 प्लस में 14 कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। इसी तरीके से 70 और 60 कितने हो जाएंगे? देखो 70 और 60 हो जाएंगे हमारे 130 हो जाएंगे। 130 और 86 हमारा कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 216 हो जाएगा। 216 देखो ये एरो वैरो मत लगाना। 216 और 74 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे 290 हो जाएंगे। 290 में जो है 62 ऐड कर दो, फिर क्या वैल्यू आ जाएगी? 352 आ जाएगी। 352 फिर 352 में जो है 48 ऐड कर दो। जब 48 ऐड हो जाएंगे इसके अंदर क्या हो जाएंगे? 400 हो जाएंगे। अब देखो ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होंगी और जो हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी। देखो टोटल जो ये है ना, टोटल फ्रीक्वेंसीज है वो 400 न्यून लैंप्स दिए हुए हैं हमें। इन सभी को ऐड करोगे तो 400 आएगा यानी कि एन की वैल्यू देखो ये जो मीडियन में हमारा इसमें एन होता है ना, ये एन की वैल्यू कितनी है? 400। एन जो होता है हमारा वो होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इन सभी को ऐड करोगे तो 400 आएगा। 400 न्यून लैंप्स हमें नंबर ऑफ लैंप्स दिए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले हम जो है मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम जो है n/2 की वैल्यू को निकाल लेंगे। n/2 की वैल्यू को निकाल लो। अब n की वैल्यू क्या है? n मीन्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो देखो हमें जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी दी हुई है? 400 न्यून लैंप्स दिए हुए हैं हमें नंबर ऑफ लैंप्स। तो 400 रख दो। n की वैल्यू है 400, तो पुट करो डिवाइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करो 400 को, तो 200 हमारा आ जाएगा। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 200 से बड़ी वैल्यू, देखो 200 से बड़ी वैल्यू है 216। देखो 216, 130 छोटी हो जाएगी 200 से। तो 200 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 216। तो यही जो है हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो देखो मीडियन क्लास फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। n/2 की वैल्यू निकालो, उससे बड़ी वैल्यू लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके सामने वाली मीडियन क्लास हो जाएगी। तो देखो अब एल क्या होगा हमारा? ये जो मीडियन क्लास है ना, इसकी ये जो लोअर लिमिट है ये होगी हमारी एल की वैल्यू। यहाँ पर भी ये सर्कल वर्कल मत लगाया करो, समझाने के लिए बता देता हूँ। तो देखो एन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सी रखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास से पहले वाली रखते हैं। देखो ये वाली रखेंगे हम, 130 रखेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और एच की वैल्यू क्या रखेंगे? एच मीन्स यानी कि देखो क्लास साइज। एच मीन्स क्या होता है? क्लास साइज। इनके बीच में डिफरेंस देख लो, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 500 का गैप है इनके बीच में। 500 का डिफरेंस है। तो एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 500। एफ की वैल्यू रह गई। देखो ये जो मीडियन क्लास है ना, इसके सामने ये जो मीडियन क्लास है इसके सामने वाली हम मीडियन क्लास वाली लेंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को रख देंगे। अब सभी वैल्यू पुट करो, हमारे पास आ गई। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 3000 पुट कर दो, प्लस में n/2। चाहे n/2 की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, चाहे n की वैल्यू पहले 400 रख दो। 400 डिवाइड बाई 2 माइनस में CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखेंगे हम 130। तो 130 अपॉन में, अब देखो एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 86। तो 86 पुट कर दो इंटू में एच की वैल्यू इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 500। तो 500 पुट कर दो। 500 हम जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। बस देखो इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले यहाँ पर 3000 एज इट इज लिख दो, इसको काट दो, ये 2 से कट जाएगा। देखो इस तरीके से है जिस तरीके से ऊपर मैंने काटा। तो 200 आ जाएगा यहाँ पर के कट करके, क्या आ जाएगा? 200। और जब 200 में से हम 130 को माइनस करेंगे,
जब हम 200 को 130 में से माइनस करेंगे, देखो 200 में से 130 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 70 रिजल्ट में मिल जाएगा, डिवाइड बाई 86 एज इट इज़, इंटू में 500 भी हमारा जो है एज इट इज़ आ जाएगा। तो देखो बस अब तो कैलकुलेशन है। अब 70 की मल्टीप्लाई कर दो देखो 500 में, तो 7 की मल्टीप्लाई करो 5 में, 7 5 से कितना हो जाएगा 35। इसके आगे 1 2 3 3 जीरो एज इट इज लगा दो, डिवाइड बाई 86 आ जाएगा यो। तो देखो अब जो है 35000 को 86 से डिवाइड कर लो तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें मिल जाएगा 406.97। तो ये करना तो आपसे आता ही होगा देखो। तो बस अब जो है इसके अंदर ऐड कर दो 300 प्लस में इस वैल्यू को ऐड कर दो 406। देखो मैंने जो है 35000 को 86 से डिवाइड कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। बस अब इसको ऐड कर लो 406.97 को। तो हमें जो है फाइनल आंसर हम करके लिख देंगे। किस तरीके से लिखेंगे, मीडियन लाइफ निकालनी थी। देखो हमें जो है मीडियन लाइफ टाइम निकालनी थी लैंप की। तो मीडियन लाइफ लिख दोगे इज इक्वल टू आंसर, इन दोनों को जब ऐड करोगे क्या मिल जाएगा हमें 3406.97। इसका आगे आवर्स भी लिख दोगे। ये जो लाइफ टाइम आई है ना ये आवर्स में दी हुई है देखो हमें, यानी कि घंटों में दी हुई है। तो आवर्स में ही हम यहाँ पर आंसर करके लिख देंगे अपना आवर्स। यही जो है देखो इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 3406.97 आवर्स। यही मीडियन लाइफ टाइम हमारी हो जाएगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।